तो जो आज का टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा समझेंगे डिटेल से कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी होती है इंटरनेट से रिलेटेड फील्ड। जो भी अटैक, जो भी वल्नरेबिलिटी इंटरनेट पर हो रही है साइबर रिलीम में, उसे हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के साथ अगर हो रही है वल्नरेबिलिटी है, उसे कोई लीक्ड हो रही है, उसकी सिक्योरिटी को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी उसके अंदर आता है। जैसे कि आपने सुना होगा बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या बीएस साइबर सिक्योरिटी। तो बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बड़ी फील्ड है, बीएस साइबर सिक्योरिटी उसके अंदर आती है। जैसे कि एनीथिंग इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीम। सही है। रिगार्डलेस ऑफ रिलीम मतलब किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो गई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और अगर इस रिगार्डलेस को हटा के साइबर कर दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी, साइबर सिक्योरिटी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पर है सिक्योरिटी डोमेन्स की बात। ये साइबर के डोमेन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन्स होते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग की जाए उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। के अंदर ही मॉनिटरिंग भी की जाती है। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, कोई बंदा उसके ऊपर गलत कमांड्स यूज़ कर रहा है, कोई पासवर्ड क्रैक कर रहा है, कोई मलिशियस वायरस या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसको आपको कैसे पता चलेगा। तो उसकी अब जो हम मॉनिटरिंग करते हैं वो हम करते हैं सॉक के अंदर, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इथिकल हैकिंग। ये भाई हैकिंग ही होती है। हम हैकिंग को सिम्युलेट करते हैं, लेकिन किस वे में, इथिकल वे में। हैकर भी किसी चीज़ को हैक करेगा और एक इथिकल हैकर भी हैक करेगा। हैकर हैक करने के बाद नुकसान पहुंचाएगा और इथिकल हैकर हैक करने के बाद वही चीज़ जो आपकी वीकनेस है वो आपको बताएगा और उसके पैसे लेगा। तो इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इथिकल हैकिंग। अब नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। तो उसकी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी। फिर आ गई एप्लीकेशन सिक्योरिटी। फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे वेब एप्स हो गए, मोबाइल एप्स हो गए, आपका कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गया, इसकी सिक्योरिटी हो गई। क्लाउड सिक्योरिटी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। सही है। आपका उसके बाद किसी भी किस्म का ऑनलाइन सर्वर हो गया जो क्लाउड के ऊपर है, उसकी सिक्योरिटी हो गई। ये जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, ये क्लाउड के अंदर भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि किस लेवल को हम कितनी, किस बंदे को कितनी हम वो देंगे, क्या उसका नाम, एक्सेस देंगे। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी होता है। सही है। इंसिडेंट एंड रिस्पॉन्स एंड रिकवरी क्या है? जैसे कि आपके पास क्या है, इंसिडेंट हुआ, कोई अटैक हुआ और वो इंसिडेंट हो गया ना, अब उसको रिस्पॉन्स कैसे देना है और उसकी रिकवरी कैसे करनी है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रिस्पॉन्स। बिल फर्ज एक रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया, अब उसको किस तरीके से उससे रिकवर करना है, अपने कंप्यूटर्स का डेटा किस तरीके से बचाना है, इसको हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है कि आपके जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो कंपनी है, उसको कोई हैक करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, उसका डेटा डार्क वेब पर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई डार्क वेब पे उसके रिलेटेड कोई हैकिंग पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस। आपकी कोई कमजोरी है, आपका कोई लूप होल है जो आप फिक्स कर रहे हो और वो किसी ने लीक तो नहीं कर दिया डार्क वेब पे, इसको हम बोलते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस। तो अगर ये वीडियो सही लगी हो तो सब्सक्राइब भी करो और कमेंट करो और शेयर करो।